सुंदर होता है मन अति सुंदर। कुछ ना जो हो बत सो तो तेरे बिन मेरा मन रे सा जैसे वन में हिरन है जैसे पगली पवन लगी तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन लगन लगी तुमसे मन की लगन। हम राधिका बंसल आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इतना अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? क्या हुआ दिव्यम जी? हाँ वो कुछ नहीं, चलो। क्या हुआ दिव्यम जी? आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? वो ऐसा लगा जैसे कोई बेहद अपना आसपास में ही है। अरे हम तो आपके पास में ही है ना दिव्यम जी। तुम भी ना राधिका, चलो। चलिए। हाँ सिस्टर, मेरी वाइफ का चेकअप होना है। अरे बोला ना आपको 15 मिनट लगेगा। आपने हमें कब बोला? हम तो अभी अभी यहाँ पर आए हैं। अरे ऐसे कैसे? क्या नाम है आपका? राधिका बंसल। आपका भी नाम? सिस्टर प्लीज थोड़ा जल्दी से चेकअप कीजिए ना, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। आई मीन शायद से प्रेग्नेंट है। अच्छा ठीक है, आप यहाँ से राइट जाइए, आगे आपको अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट मिलेगा, वहाँ इंतजार कीजिए। जी जरूर, थैंक यू। लगता है नींद पूरी नहीं हुई है, कॉफी पीती हूँ। खुद हॉस्पिटल जाकर के पता करते हैं कि ये फर्जी राधिका कोई नाटक तो नहीं कर रही है। ये इसने सच में हमारे मुन्ना को फंसा लिया। नहीं 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 नहीं, पता करना होगा हमें। ये चप्पल हाथ में लेकर कहाँ जा रही हो सुजाता? जी वो हम नंगे पांव बाहर बगीचे में टहलने जा रहे थे। तुम कब से नंगे पांव टहलने लगी? जी वो हमने फोन में देखा था कि नंगे पांव टहलने के बड़े फायदे होते हैं, तो हमने सोचा कि हम भी टहलना शुरू कर दें। अच्छा, अगर ऐसा तो मैं भी साथ में चलता हूँ नंगे पांव टहलने। हमारी ही चाल हम पर ही उल्टी पड़ गई। अब जी रुक जाइए। हम क्या सोच रहे थे कि अभी धूप बहुत तेज है, बहुत गर्मी भी है बाहर, हम बाद में शाम को टहलते हैं साथ में। दिव्यम जी हम ना वॉशरूम जाकर आते हैं। ठीक है।
मुझे एक्चुअली बहुत प्यास लग रही है, मैं कैंटीन जाके पानी पी के आता हूँ। ठीक है ध्यान रखना। जी। हमारा नंबर आ गया होगा, हम एक बार जाकर देख लेते हैं। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। आ जाओ मेरी जान, मेरे दिल का जहां, मांगे तेरी खबर। वॉशरूम हो आते हैं। लगता है वॉशरूम में कोई है। बिट्टू का फोन, हम बात कर लेते हैं। हेलो, हाँ बिट्टू। ध्यान से चलो ना। खुद तो देखा नहीं, मुझे बोल रहे हो। लाइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। क्या हुआ भैया, हम तो आपकी मदद कर रहे हैं। खुद ही गिरा रही हो और खुद ही मदद के लिए आ रही हो। हमने कब गिराया, हम तो अभी अभी यहाँ पर आए हैं। चले राधिका? हाँ जी धर्म जी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? दूध। हाँ महिमा, भैया आपने फिर से सारा सामान गिरा दिया। आपका जुड़वा हो क्या? जी। आप दोनों की शक्ल एक जैसी है। ये क्या बोल रहे हैं आप, होश में तो है ना? क्या अजूबा है यार। डॉक्टर, राधिका बैठो। आप यहाँ क्यों आई हैं? आपको तो ईसीजी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, दिल का चेकअप वहाँ होता है। नहीं डॉक्टर, कुछ तो गलतफहमी हो रही है। मेरी वाइफ का प्रेगनेंसी टेस्ट है। सर इसमें तो दिल की दिक्कत लिखी हुई है। आप एक काम करिए, फाइल लेके ईसीजी डिपार्टमेंट में जाइए, शायद आपकी फाइल वहाँ एक्सचेंज हो गई। ठीक है, एक काम करो राधिका, तुम यहीं वेट करो, मैं चेक करके आता हूँ। डॉक्टर, हमें अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना है, हमें तो अपने दिल का चेकअप करवाना है। देखिए, ऐसे केस में पहले ब्लड टेस्ट होगा, फिर अल्ट्रासाउंड। आप दूसरे डिपार्टमेंट में हैं। लेकिन ब्लड टेस्ट तो हो चुका है। लेकिन आपकी फाइल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। रुको रुको, अंदर पेशेंट है। वो एक्चुअली मेरे वाइफ के डॉक्यूमेंट्स ना किसी के साथ एक्सचेंज हो गए, मुझे बस बात करनी थी। 2 मिनट रुको। हाँ ठीक है। कर पैथोलॉजी लैब से पूछ ले। थैंक यू जी।
के दरवाजे से तो जा नहीं सकते, हमें खिड़की से भाग करके ही जाना होगा। चाची सास जी को जल्दी से जाके ये चाय दे आते हैं, फिर आराम से अपने कमरे में बैठकर रील देखेंगे। हाँ, चाची सास जी आपकी चाय। ये चाची सास जी ऐसे चोरों की तरह भागकर कहाँ जा रही है? जी जी, एक में होल्ड कीजिएगा। ठीक है शुक्ला जी, मैं भेजता हूं आपको फाइल। जी पता नहीं आज इतनी गड़बड़ कैसे हो रही है। जी हमारी रिपोर्ट होगी राधिका बंसल। थैंक यू। मैडम, हमें राधिका बंसल की रिपोर्ट देखनी है। वो तो अभी लेकर गई। अभी लेकर के गई, लेकिन उसकी रिपोर्ट में क्या आया है? क्या वो प्रेग्नेंट है? वो रही, उन्हीं से पूछ लीजिए। राधिका, माँ जी आप? तुम्हें अब इस घर से चले जाना चाहिए। ये तो गुलमुखी है। माँ जी आप यहाँ कैसे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ राधिका, हम तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी वो ना हम अपना चेकअप करवाने यहाँ पर आए थे। गांव के सरकारी अस्पताल में सब लोग मुफ्त में अपनी जांच करवा सकते हैं। इस रिपोर्ट में ऐसे कैसे लिखा है कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है? माँ जी, सिस्टर डॉक्टर देखिए ना, माँ जी को क्या हो गया? माँ जी आके बोलिए क्या हुआ आपको? स्ट्रेचर। नर्स, क्या हो गया है हमारी माँ जी को? आप इनकी कौन हो? ये हमारी सास है। हम इनको एडमिट करते हैं, आप जब तक फॉर्म भर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हम अपनी माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। तो कोई तो होना चाहिए ना जो फॉर्म भर के दे सके। हम एक काम करते हैं, हम इनके बेटे यानी हमारे पति का नंबर दे देते हैं, आप उनको बुला लीजिए। अभी नहीं उठाइए। माँ जी आई, आराम से उठिए। आराम से। राधिका, एक काम करो, तुम घर जाओ। इतने कंफ्यूजन्स के बाद जाके तो टेस्ट हुआ है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें और स्ट्रेस हो। तुम घर पहुंचो, मैं रिपोर्ट लेके आता हूँ। ओके जी। क्या? मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ दिव्यम जी, सब ठीक है ना? माँ हॉस्पिटल में है, वो बेहोश हो गई, उन्हें एडमिट किया गया है।
मैं अंदर जा रहा हूँ। दिव्यम जी रुकिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। राधिका, तुम्हारा ना इस हालत में ज्यादा स्ट्रेस लेना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। तुम प्लीज घर जाओ, मैं माँ के पास जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? हो ना हो, पक्का ये बुढ़िया ना हमारी रिपोर्ट्स के बारे में जानने आई होगी। हमें कुछ तो करना होगा। भैया आप 2 मिनट रुकिएगा, हम अभी आते हैं। डॉक्टर क्या हुआ? हमारी माची ठीक तो है ना? जी हाँ, थोड़ी कमजोरी थी इसलिए चक्कर आ गया था, बाकी सब ठीक है। ये दवाई मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये दवाई आप हॉस्पिटल के फार्मेसी से ले आइए। ये लीजिए। जी सॉरी। दिव्यम जी माँ, माँ क्या हुआ माँ? आँखें खोलो। माँ माँ दिव्यम भी यही है और वो गोलमुखी भी। पता नहीं इन दोनों ने एक दूसरे को देखा भी या नहीं। और वो गोलमुखी क्या बोल रही थी, हमें तो समझ ही नहीं आया। उसको देखते ही हम बेहोश हो गए थे। क्या हुआ माँ आपको? हम ठीक है मन्ना। डॉक्टर माँ ठीक है ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इनफैक्ट आपकी पत्नी यहाँ आई थी और उन्हीं की वजह से इनका इलाज भी जल्दी हो गया। पत्नी? जी हाँ, आपकी पत्नी ने आपका नंबर दिया था मुझे फोन करने के लिए आपको। नहीं डॉक्टर, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी वाइफ को तो मैं अभी टैक्सी में बिठा के आ रहा हूँ, उसे घर भेज दिया मैंने। वो तो यहाँ थी ही नहीं। जब तक दिव्यम जी अपनी माँ से मिल रहे हैं तक हम अपना काम कर लेते हैं। भैया, ये जो रिपोर्ट्स वाली फाइल है ये आप रिसेप्शन तक पहुंचाते हो? हाँ मैडम, मैं एक भी रिपोर्ट इधर से उधर नहीं होने देता। बहुत अच्छी बात। 1 मिनट, थोड़ा सा काम था मैं। आइए। हम क्या कह रहे थे, अगर किसी रिपोर्ट में ऊपर नीचे करना हो तो? क्या मतलब? ये आधे पैसे हैं, लेकिन काम पूरा होने के बाद पूरे मिल जाएंगे आपको। काम क्या है? हमने ना आपके हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया है। उसमें लिखकर आएगा कि हम प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन आपको बदलकर ये लिखना होगा कि हम प्रेग्नेंट हैं। समझे? क्या नाम है आपका? राधिका बंसल। माँ, आप कर क्या रही थी यहाँ पे? मन्ना वो रहने दीजिए, समझ गया। आप भी ना। डॉक्टर,
माँ की तबीयत अब ठीक है ना, मैं उन्हें घर ले जा सकता हूँ? जी जी बिल्कुल। आपने इन्हें कोई दवाई लिख के दी है? जी हाँ, मैंने आपकी पत्नी को ही प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे दिया हूँ। मैंने जस्ट आपको अभी कहा सर। मैं कह रहा हूँ ना डॉक्टर साहब कि आपको गलतफहमी हो रही है। मेरी पत्नी यहाँ थी ही नहीं, उसे मैंने घर भेज दिया है। एक नया प्रेस्क्रिप्शन लिख दीजिए, मैं उससे दवाई ले लूंगा मैं। मेरी वाइफ को तो मैं अभी टैक्सी में बिठा के आ रहा हूँ, उसे घर भेज दिया मैंने। वो तो यहाँ थी ही नहीं। दिव्यम जी ने दूसरी शादी कर ली। अभी हमें गए हुए सिर्फ 7 हफ्ते हुए और वो इतनी जल्दी आगे बढ़ गई। हर मुश्किल को तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे गुजरना होगा, लेकिन क्या तुम आने वाले सारे जन्मों के लिए मेरी पत्नी बनोगी? लेकिन हम उन्हें भी कैसे दोष दें? हम भी तो बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे ऐसे ही घर छोड़कर चले गए थे। शायद वो हमसे इतने खफा, इतने नाराज होंगे कि नफरत में आके उन्होंने अपना दूसरा घर बसा लिया। अरे मैडम, आप इधर क्यों बैठे हो? मैं हॉस्पिटल है, जाइए। हमने ना आपके हॉस्पिटल में प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया है। उसमें लिखकर आएगा कि हम प्रेग्नेंट नहीं हैं, लेकिन आपको बदलकर ये लिखना होगा कि हम प्रेग्नेंट हैं। समझे? लगता है सिस्टर खाना खाने गई है, तब तक मैं रिपोर्ट बदल देता हूँ। हे भोले, आपकी कैसी परीक्षा ले रहे हमारी। पहले आपने हमें उम्मीद दी कि हमें कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद आपने हमें हमारी जिंदगी लौटाकर हमसे हमारा प्यार, हमारे दिव्यम जी को ही छीन लिया। उनकी दूसरी शादी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो हमसे इतना प्यार करते थे ना, फिर इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ गए? दिव्यम जी ने दूसरी शादी कर ली। भोलेनाथ, हम क्या करें, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए।
पवित्र सिंदूर का हमारी मांग में आना इस बात का सबूत है कि हमारा सुहाग अभी भी हमारा है। विषम जी की दूसरी शादी और उनकी पत्नी हो सब क्या था? कहीं हमें कोई गलतफहमी तो नहीं होगी? अब तो हमें घर जाके ही पता लगाना होगा। हमारी रिपोर्ट कहाँ आ गई? हम जाके अपनी रिपोर्ट ले आते हैं। अरे अच्छा हुआ मैडम, आप यहीं पे मिल गए। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट, मैंने तैयार कर दी है। अच्छा भाई, अरे ऐसे कैसे? पहले पूरे पैसे दीजिए। पैसे तो हम पहले ही दे चुके हैं ना, तो फिर किस बात के पैसे? लाइए रिपोर्ट। अरे हाँ, वो तो एडवांस था ना। रिपोर्ट चेंज करने के बाद पूरे पैसे देने वाले थे, तो मैंने रिपोर्ट चेंज कर दी। अब लाइए पैसे। भैया ये क्या बोल रहे हैं आप? हम अपनी रिपोर्ट क्यों बदलवाएंगे? हम आपको पहले ही पैसे दे चुके, दीजिए हमारी रिपोर्ट। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं दूंगा, पहले पैसे दीजिए। हम कोई पैसे नहीं देने वाले आपको, हमारी रिपोर्ट दीजिए। नहीं नहीं, अरे छोड़िए भाई साहब, तू रिपोर्ट। कर दिया आपने हमारी रिपोर्ट। अरे अजीब लोग हैं, पहले खुद बोलते हैं कुछ, फिर बाद में पलट जाते हैं। अब तो इनको ओरिजिनल रिपोर्ट ही दूंगा। हमें तो ओरिजिनल रिपोर्ट ही चाहिए थी। ये भैया क्या बोल रहे थे? अब हम क्या करें? हमारी तो पूरी रिपोर्ट चल गई। पता नहीं रिपोर्ट में क्या आया होगा। कैसे पता चलेगा रिपोर्ट में क्या था? अरे राधिका जी, आपकी रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, आप तब आके ले जाइएगा। शाम तक? जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक हम घर जाके दिव्यम जी की दूसरी पत्नी के बारे में पता करते हैं और माँ जी की तबीयत भी पूछ लेंगे। माँ के चक्कर में राधिका की रिपोर्ट लेनी भूल गया। एक्सक्यूज मी, मुझे राधिका बंसल की रिपोर्ट चाहिए। ये लीजिए। थैंक यू। राधिका प्रेग्नेंट नहीं है। खैर कोई बात नहीं। क्या हुआ मैडम जी? बहुत नौटंकी सोच रही है तुमने। हाँ, पिक्चर चल रही है हमारे घर में। पहले तुमने अपनी पल्लू जलाने का नाटक किया और अब अपनी प्रेगनेंसी का झूठा नाटक कर रही हो। चौंकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भांडा फूट चुका है। तुम्हारी रिपोर्ट आ चुकी है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। इस घर में टिकने के लिए बहुत होशियारी दिखा ली तुमने, लेकिन अब तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि असली राधिका वापस आ चुकी है। हमने उसे आज ही उसी हॉस्पिटल में देखा था। अब जब असली राधिका घर वापस आ जाएगी तो तुम्हारा दाना पानी तो उठ जाएगा ना। अब देखते हैं कि तुम अब क्या करती हो। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो रिपोर्ट बदलने के लिए पैसे दिए थे, इसमें वो काम नहीं किया। हेलो, बड़ी झंडू आदमी हो तुम।
अरे हमने तुम्हें पैसे दिए थे ना रिपोर्ट बदलने के लिए, तो रिपोर्ट क्यों नहीं बदली? अरे मैडम, मैं आपके पास रिपोर्ट लेके आया था, लेकिन बाकी के पैसे आपने नहीं दिए, नाटक किया, इसलिए मैंने रिपोर्ट नहीं बदली। हो ना हो ये असली राधिका के पास गया होगा। अब इस असली राधिका को तो हम इस घर में वापस नहीं आने देंगे। उसका इस घर से दाना पानी उठ चुका है, वो बाहर ही रहे। अब हम इस घर की ऐसी बहू बनकर दिखाएंगे कि असली राधिका अगर वापस आ भी गई तो सक पका जाएगी कि आखिरकार इस घर की असली बहू है कौन, वो या हम। ये घर में सब लोग कहाँ चले गए और ये देवरानी जी कहाँ चली गई? आजकल बड़ी आलसी होती जा रही, सारा काम हमें ही करना पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ आएंगे। जी आप कौन? अरे कहाँ खो गई आप? गूंगी है क्या आप? गूंगी हो, बोलना नहीं आता तो लिख के बता दो, हमारा समय बर्बाद मत करो। भाभी भाभी, हम तुम्हारी कोई भाभी भाभी नहीं है, जो काम है साफ साफ बोलो। जी वो हमें पता चला कि आपकी जो नौकरानी है वो छुट्टी पर गई हुई है, तो हम काम की तलाश में यहाँ चले आए। घर में काम तो बहुत है। अरे तो भर लो हमको यहाँ पे, हमें तो सारा काम आता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना सब। तो हम तुम्हें रख तो लेते, लेकिन क्या है ना, हमारे घर में नौकरानियों का चलन थोड़ा कम है, सारी बहुएं मिल बांट के सारा काम कर लेती हैं। और वैसे भी हमारी दादी सास जी कहती हैं कि अगर घर की बहुएं घर का काम करे ना तो घर में बरकत होती है। और वैसे भी अगर हमारे पति का बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो हम उसे खरीदारी में खर्च करेंगे, ना कि नौकरों को तनख्वाह देने में, है ना? वैसे आपके घर में कितनी बहुएं हैं? हमने सुना एक ही है। अब कली कौन आया है? जी चाची सासी कोई काम मांगने आई है। उनसे कह दो हमें काम वाली की जरूरत नहीं है, कोई नहीं चाहिए, वो जा सकती हैं। यहाँ तो सब सही लग रहा है, शायद हमें ही कोई गलतफहमी हुई होगी। बहन जी वैसे आपके घर में कोई नई शादी वादी हुई है क्या? हम वो काम भी कर लेंगे। हमने कहा ना नहीं चाहिए, और किसी की शादी नहीं हुई है हमारे यहाँ, आप जाइए। शादी भी नहीं हुई है, माँ जी भी ठीक है, मतलब वो हमारी गलतफहमी ही थी। थैंक यू भोलेनाथ, अब बस हमारी रिपोर्ट में भी सब सही आ जाए तो हमारा ये बोझ भी ख़त्म हो जाएगा। हम हॉस्पिटल जाकर रिपोर्ट ले आते हैं। कौन है आप? जी वो हम आपके यहाँ नौकरानी का काम मांगने आए थे। मिल जाएगा काम, चिंता मत करो राधिका। राधिका, हम तो यहाँ पर जफम जी किस राधिका से बात कर रहे हैं? हम भी ना एक नंबर के बुद्धू हैं। अरे पूरी दुनिया में एक ही राधिका नाम की लड़की थोड़ी ना है, हो सकता है कि जफम जी के ऑफिस में कोई राधिका हो। हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई है।
जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। इस रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकला है। इसका मतलब हमें कोई बीमारी नहीं है। यानी हम अपने परिवार के पास, अपने FMC के पास वापस जा सकते हैं। थैंक यू भोलेनाथ। अरे आप फिर से आ गई? कौन है कली भाभी? अरे वो देवरानी जी, कोई औरत है, वो काम मांगने आई है। तो ठीक है ना भाभी, आप एक बार जाके माँ जी से पूछ लीजिए, शायद उन्हें नौकरानी की जरूरत हो। जी, हम उनसे पूछ लेते। राधिका। जी दादी। पूजा होगी बेटा? हाँ दादी। आरती लीजिए। खुश रहो। पापा जी, आपका अखबार भी तैयार है। पापा जी, दादी, ताऊ जी, हम आप सबके लिए जाके जल्दी से चाय लेकर आते हैं। हाँ बेटा, जल्दी ले आना। चाची सास जी, दरवाजे पर ना वापस वो आई है। एक बार आप देख लीजिए, ये हम लेके जाते हैं। ठीक है, तुम ले जाओ, हम देखते हैं। जी। अरे अरे अरे, कली भाभी, अभी क्या कर रही है? इस हालत में ना आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। हम है ना, हम संभाल लेंगे, आप आराम कीजिए। जी। माँ, माँ, बहुत ज्यादा भूख लगी है, खाना लगा दो। हाँ मुन्ना, लेकिन तू कब आया? अब भी आया थोड़ी देर पहले, मुझे बहुत भूख लगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज नाश्ता लगा दो। हाँ हाँ। अब माँ जी को परेशान क्यों कर रहे हैं? हमने आपका नाश्ता सुबह ही तैयार कर दिया था। आप बैठिए, हम लेकर आते हैं। थैंक यू राधिका। मोतीचूर के लड्डू। क्या? अभी क्या कर रहे हैं दिव्यम जी? आपको मीठा खाना मना है ना? हाँ तो वो लड्डू अच्छे लग रहे थे तो खाने का मन कर गया मेरा। हाँ ठीक है, नहीं खा रहा, रिलैक्स, चिल। गुड बॉय। एक्चुअली मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए देर हो रही है। राधिका, तुम एक काम करो, ये नाश्ता तुम सीधे ऑफिस में भिजवा दो, मैं मीटिंग के बाद खा लूंगा। खा लूंगा, आई प्रॉमिस, टाइम से। गुड बॉय। लेकिन दिव्यम जी, बाहर का कुछ भी उल्टा सीधा मत खाइएगा। उल्टा सीधा, ओके, गॉट इट। बाय।
जी मिश्रा जी। राधिका, तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट तो नेगेटिव आई है। तो क्या हुआ सुजाता, नेगेटिव आई है तो अगली बार देखना पक्का खुशखबरी होगी। क्यों राधिका बेटा? ये हमारी हम शक्ल बेरुखिया कौन, जिसने हमारी गैर मौजूदगी में हमारी जगह ली। ये घर में कैसे है और उसे हमारे घर वालों के बारे में सब कुछ पता कैसे? घर में भी किसी को शक नहीं हुआ कि ये हाथ नहीं बल्कि कोई बेवकूफ है। हे भोलेनाथ, सब क्या हो रहा है? हमें अभी के अभी अपने घर वालों को सारा सच बताना होगा। हमें सबके सामने आना ही होगा। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।